So let us go with the point. Silence, silence, silence. I think last time बरेचसे लोक ऍबसेंट होते. ओके, लास्ट टाइम आपण जो पॉइंट केला त्याचा एक क्विक रिव्ह्यू घेणार आहोत आणि मग विल गो विथ द नेक्स्ट पॉइंट. लास्ट टाइम कोण कोण प्रेझेंट होते ते आहेत का इथे? आहेत, बस इतकेच, बाकीचे आहेत. ठीक आहे. So in the last session we have started with the concept of 8086 as a processor part, and 8086 में हमने कुछ कुछ पिन्स के कॉन्फ़िगरेशंस देखे थे. इन टुडेज कॉन्फ़िगरेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, उन पिन्स का मैपिंग कैसे होता है या उन पिन को हम लोग यूज कैसे करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं. आज का सेशन थोड़ा सा हाई लेवल का हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको अगर टाइमिंग डायग्राम काफी स्ट्रांग मतलब आता है तो ये हाई लेवल का नहीं होगा, बट इट इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ हाई लेवल प्रोसेस. ओके, ये टॉपिक आपके बोर्ड के पेपर्स में मतलब एमएसबीटी के पेपर में कम से कम 3 मार्क से लेके 4 मार्क के लिए आपका बाय डिफॉल्ट वेरी होता है. दिस आर कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमिंग डायग्राम फॉर मिनिमम मोड ऑपरेशन एंड मैक्सिमम मोड ऑपरेशन. ओके, अभी आपके एमएसबीटी के पेपर में मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो कंफर्म होता ही होता है, बाय डिफॉल्ट होता ही होता है. कुछ भी करो ना करो, प्रोग्रामिंग करो ना करो, जो कि सबसे टफेस्ट माना जाता है, लेकिन मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड ये ऑपरेशन जो है ये बाय डिफॉल्ट होते ही होते हैं. एक कोई तो क्वेश्चन होता है, लेकिन उसके लिए 3 चीजों के बारे में हमको जानना काफी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट डायग्राम, जो कि आपको कम से कम 6-7 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो बनाना काफी इजी होगा. वो आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हमको इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8086, मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन, मैक्सिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन. बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर आप लोग कम से कम 15 मार्क का पेपर तो आसानी से लिख सकते हो. ठीक है, आज नहीं लिख पाओगे. ओके, आज केवल 5 मार्क या 6 मार्क का ही लिख के हो जाएगा आपका. Coming back to concept, so what we are going to learn today in today's session part, we are going to learn the timing diagram for minimum mode and maximum mode configuration. Now timing diagram समझने के लिए हमने last to last session, in first lesson we have learned about the concept of clock diagram. क्लॉक में कितने प्रोसेस होते हैं मेरे पास? एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक होता है, एक लेवल ट्रिगर्ड होता है और एक नेगेटिव ट्रिगर्ड होता है. परफेक्ट है ये. और इसके अलावा मैंने आपसे एक पॉइंट ये भी कहा था कि क्लॉक में हम लोग अप काउंटर एंड डाउन काउंटर ये बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं. Have I taught you the concept of up and down counter with the help of clock? In this batch, have I taught the concept of up and down counter? No. ठीक है, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फ्लिप फ्लॉप करके. हैव यू? यस. इन द केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप का अगर आप जर्नी देखते हो पढ़ने का, तो सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन टू फ्लिप फ्लॉप्स, उसके बाद में होता है कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, SR टू JK, JK टू SR, T टू DN डॉट 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 डॉट. और उसके बाद में होता है कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर्स. काउंटर्स में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका असिंक्रोनस काउंटर, दूसरा होता है सिंक्रोनस काउंटर. द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड asynchronous counter is, in the case of synchronous counter, all the clocks are taken together and they are clocked at a time only once. मतलब एक ही क्लॉक 3 फ्लिप फ्लॉप या 4 फ्लिप फ्लॉप को हम लोग लेके क्या करते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं. But in the case of asynchronous counter, output of the first flip-flop act as a clock to the second, output of the second flip-flop act as a clock to the third, and the process continues. ये है main difference between synchronous and asynchronous counter. अब यहाँ पे आने के बाद हमको इसका टाइमिंग डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग इसका टाइमिंग डायग्राम बना सकते हैं करके. हाउ वी कैन मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमिंग डायग्राम. एक सिंपल सा फॉर्मेट चेक कीजिएगा. अगर मान लीजिए लेट अस गो फॉर द सिंपल पॉइंट. अगर मेरे पास ये क्लॉक पल्स है, ओके, आई एम हैविंग अ क्लॉक पल्स विथ मी. ओके, क्लॉक पल्स विथ मी. इसमें 2 ट्रिगरिंग कॉन्फ़िगरेशन है. एक हो गया आपका पॉजिटिव ट्रिगर्ड, बराबर है ये, यस और नो. दूसरा होता है आपका ये नेगेटिव ट्रिगर्ड. परफेक्ट है ये. अब मान लीजिए मुझे कुछ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कुछ नहीं आ रहा है, जैसे कि मतलब एक हा कन्सेप्ट झाल्यानंतर एक छोटीशी गोष्ट सांगतो की टफ म्हणजे काय असतं ते, पण सध्या मला काहीच येत नाही, असं एक अजम्पशन करूया. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, मैं एक नेगेटिव ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स जो है मेरे पास, नेगेटिव ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स, उसके यहां से मैं यहाँ पे एक ऐसा मतलब प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉ करता हूं. आई हैव ड्रॉन द ट्रिगरिंग का क्लॉक पल्स से नेगेटिव जो भी है मेरे पास ट्रिगरिंग,
उससे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे कितने हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। लेट अस गो विद द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, यहाँ पे और एक करते हैं ऐसा। गरम गरम काय होतं इथे, काय नाही ना? ओके, तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, बाकी सब आपके सब नेगेटिव नेगेटिव हो गए, बराबर है। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव किया है, इसका मतलब क्या है, आई एम गोइंग टू गो फॉर अ ट्रांजिशन। ओके, आई एम गोइंग टू गो फॉर अ ट्रांजिशन जहां पे मेरे पास सिर्फ नेगेटिविटी का प्रेजेंस हो। मतलब यहाँ पे मेरे पास एक ट्रांजिशन होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन, 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 ट्रांजिशन एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। ओके, अभी ये क्या कर रहा हूं, आपको एक छोटा सा एक कंसेप्ट बताता हूं। अगर मान लीजिए मैं मॉड 8 काउंटर करने का ट्राई करता हूं, इफ आई एम गोइंग फॉर अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड 8 काउंटर, तो मॉड 8 काउंटर का रिक्वायरमेंट क्या है, द काउंटिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 0 0, इट शुड गो अप टू व्हाट 1 1 1, एंड आफ्टर 1 1 1 इट शुड अगेन कम बैक टू कितना 0 0 0। मतलब काउंटिंग कैसे होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं होगा, आई एम सॉरी, 7 तक होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। ओके, अब ये मुझे दिखना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअल में दिखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए बाबा हे बारसच भरपूर असतं। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इससे फिर से जो अपना नेगेटिविटी है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, बराबर है। यहाँ पे मैंने वापस से ट्रांजिशन बनाया, वापस मैंने ट्रांजिशन बनाया। अभी मुझे बताइए इसका और नेगेटिव कहाँ पे है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यस और नो, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन हो गया, यहाँ पे ट्रांजिशन हो गया, परफेक्ट पॉइंट है ये एकदम ये। अब एक काम करते हैं, हमने बचपन में मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट सेम सेकंड सेम में पढ़ा है, ये जो नीचे वाला लाइन होता है इसको हम लोग जीरो बोलते हैं, ये ऊपर वाला लाइन क्या होता है भाई, 1 होता है, यस और नो। अब चेक कीजिए यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास 0 0 0, बराबर है ये। यहाँ पे क्या होगा बताइए, 0 0 1, यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे 0 1 1, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 1 0 1, यहाँ पे 1 1 0, लास्ट में 1 1 1, यहाँ पे 0 0 0। अभी अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका जो ट्रांजिशन जो आपने किया था, मतलब नेगेटिविटी पे ट्रांजिशन किया था, वो कैसा चला है, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। मतलब 0 से लेके 7 तक काउंटिंग इजीली हो गया। जैसे ही 7 का आया, बाय डिफॉल्ट कितना हो गया, 0 हो गया। अ कॉन्सेप्ट ऑफ असिंक्रोनस अप काउंटर डिजाइनिंग पार्ट, ये अपने प्रोसेसर का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अभी जो हम लोग टाइमिंग डायग्राम सीखने वाले हैं, वो हम लोग इस फॉर्मेट से सीखने वाले हैं। जी ओके फॉर ऑल ऑफ यू, ये मैंने सिर्फ एक आपको इंट्रोडक्शन बताया कि टाइमिंग डायग्राम होता कैसे करके, ठीक है। इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू, करेक्ट पॉइंट है यहाँ पे ये, ठीक है। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसका वेटेज है 4 मार्क, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस करके। उस लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, आज डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली मल्टीप्लेक्सिंग होता कैसे है और उसके कारण आपका एड्रेस एंड डेटा बस सेपरेट सेपरेट कैसे होता है करके। तो 8086 मान लीजिए आपके पास एक 8086 प्रोसेसर है, ओके, 8086 प्रोसेसर है। इस 8086 में आपके पास में AD0 से लेके AD15 एक लाइन से आपके पास, बराबर है। और उसके बाद में यहाँ पे A16 से लेके कितना A19, परफेक्ट है ये, यस और नो। अभी आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, एड्रेस बस जो होता है, एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब क्या है, वन वे फ्रॉम
माइक्रो प्रोसेसर टू आउटपुट, ऐसा उसका मीनिंग होता है। अगर आपको वाइवा में या इसके ओरल में एक क्वेश्चन पूछा कि भाई बताइए एड्रेस बस का स्टेटस क्या होता है करके, ओके, अभी क्वेश्चन पूछने वाले भी कभी कभी कुछ नॉनसेंस क्वेश्चन पूछते जिसके हमको ही पता नहीं चलता कि उनको क्या पूछना है, और उनको भी पता नहीं होता कि उनको आखिर में क्या चाहिए आपसे करके। अभी अगर किसी ने बोला कि एड्रेस बस का बताइए स्टेटस क्या है करके, तो पहला क्वेश्चन बोलने का सर स्टेटस का मतलब क्या है, समझा नहीं करके। ठीक है, ये कैसे होता है कभी कभी मतलब एग्जामिनर भी एक दो साल का गैप होने के बाद, मतलब सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद उसको वापस मतलब पढ़ाते हैं, मतलब बुलाते हैं। अभी इसमें 90% ऐसा होता है कि मान लो मेरा कोई दोस्त है, बहुत दिन से उसको मैं मिला नहीं हूँ, और हमको लंच करना है साथ में, डिनर बाद में कर सकते, वो बात अलग आहे, पण लंच करायचं सोबत, सगळ्यांच्या समोर आम्हाला दोघांना आम्ही किती चांगले मित्र आहोत हे दाखवायचं असेल, तर भाई काय करतोस तू, काय नाही रे बसलो निवांत, उद्या जेवायला येतोस का, हो येतो ना, समोरच्या माणसाला खूप चांगलं वाटतं की हा जेवायला बोलवतोय कुठे बाहेर, एक काम कर उद्या 10 वाजता ये, ओरल घ्यायची आपल्याला, तेथे अपन जेवून मग नंतर अपन परत जाऊ, ऐसा होता है। अब सामने वाले भाई को पता ही, क्वेश्चन मार्क ये है कि पता है कि नहीं पता है, मुझे पता नहीं है 8086 के बारे में, ठीक है, पता है तो बात अलग है, लेकिन पता नहीं है तो ये आपको पता करने पड़ता है कि भाई के क्वेश्चंस कैसे है करके। अगर प्रोफेसर का एक्सटर्नल का क्वेश्चन काफी हैफेजर क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी नॉनसेंस क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ पिन डायग्राम, हाउ मच पिन्स 8086 हैज करके, समझने का भाई ये मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछने वाला है, वाइवा एकदम टाइम पास हुलाहुल होने वाले करके। लेकिन अगर उसने ऐसा पूछा कि 8080 पिंस में बताइए कौन से पिंस कहां से कहां तक का पिन एड्रेस बस है, डेटा बस है, तो समझने का भाई का नॉलेज मतलब एकदम स्ट्रांग है करके। और अपने मतलब वाट लगने वाली है, पढ़ा नहीं किया होगा तो पढ़े किया होगा, कोई अपने को टेंशन नहीं है करके, ये आपको मतलब जानना पड़ता है जब आप लोग वाइवा के लिए बैठते हो करके। ठीक है, कमिंग बैक टू पॉइंट नाउ। अब हमारे पास ये एड्रेस बस एंड डेटा बस है, क्वेश्चन यहाँ पे वाइवा क्वेश्चन क्या था कि भाई बताइए व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एड्रेस बस, पता नहीं स्टेटस क्या बता सकते हैं हम लोग, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, कौन सा स्टेटस, तो उसको बोलने का भाई सर समझा नहीं क्वेश्चन करके, तो मनातल्या मनात स्वतःला शिव्या घालेल किंवा तुम्हाला शिव्या घालेल, पण चेहऱ्यावर ओके, बताइए एड्रेस बस होता कैसे, एड्रेस बस है भाई होगा कैसे, असे काही काही क्वेश्चन्स असतात जे जे मी माझ्या जेव्हा मित्राला बोलवलं तेव्हा मी पस्तावलो, म्हणून तुम्हाला सांगतोय की असे पण माझे मित्र असतात की ज्यांना काहीच येत नसतं, पण आम्ही बोलवतो का खूप दिवस भेटलेलो नसतो म्हणून, ठीक आहे, संध्याकाळी पार्टी असते आपली, ठीक आहे, कमिंग बैक टू पॉइंट नाउ, एड्रेस बस। अब ये एड्रेस बस हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा प्रोसेसर से आउटपुट की तरफ भागते रहता है, ओके, एड्रेस बस जो है हमेशा प्रोसेसर से आउटपुट की तरफ भागते है। बेटा पटकन सांग मला एड्रेस बस कुठून कुठून जातो, अरे बाळू मी त्याला विचारले, तू असा सर्दी आहे तुला, हा म्हणून तू शंभरनाग मध्ये हलतेस, हा, हा. बेटा लक्ष द्या, शब्द वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले, ठीक है, लक्ष दे, ओके, कमिंग बैक टू अ पॉइंट, द प्रोसेसर से क्या होता है, सॉरी, एड्रेस बस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम प्रोसेसर टुवर्ड्स कितना आउटपुट। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि भाई ये अगर प्रोसेसर से आउटपुट जा रहा है तो ये कितने लोगों को एड्रेस करेगा, तो कितने लोगों को एड्रेस करेगा इसका मतलब होता है इट कैन एड्रेस, पॉइंट नंबर 2, इट कैन एड्रेस 2 raised to 20 आयोस। नॉर्मली हम लोग आयोस नहीं बोलते हैं, हम लोग 2 raised to 20 मेमोरी या स्पेस बोलते हैं, ओके, 2 raised to 20। अब 2 raised to 20 अपने फर्स्ट लेक्चर में कितना निकाला था, वो तकरीबन था 1 MB की तरफ, बराबर है ये, यस और नो, सो 2 raised to 20 चुकलं, 2 raised to 20 जो है इट इज नियर अबाउट इक्वल टू कितना 1 MB, मतलब ये 1 MB का स्पेस बाहर जाके डिफाइन कर सकते हैं, मतलब 1 MB को ये एड्रेस कर सकते हैं। अब 1 MB का एड्रेस करना मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये प्रोसेसर, जैसे कि आप लोगों के पास 1 TB का प्रोसेसर होता है, सॉरी मतलब मेमोरी डिस्क होता है, या एक उसकी स्पेस उसकी साइज होती है, कैपेसिटी होती है, तो इसमें मेमोरी कैपेसिटी कितनी होगी आपके पास 1 MB की होगी, तो ये 1 MB कैपेसिटी के मेमोरी को वो एड्रेस इजिली कर सकता है, क्यों कर सकता है, बिकॉज ऑफ दिस 2 raised to 20 मेमोरी लाइन्स, आई मीन योर एड्रेस लाइन्स।
ठीक है, ये सेकंड पॉइंट खत्म हो गया। उसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुठले कुठले? इट इज बाय फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर. 8085 मध्ये 16 पिनचा ऍड्रेस बस असतो, तर इथे 2⁻16 म्हणजे 256 मेमरी आपण ऍक्सेस करू शकतो. इथे 20 पिन्स आहेत म्हणून 1 MB आपण ऍक्सेस करू शकतो. जर आपण पेंटियम 1 घेतला तर तो 32 बिटचा प्रोसेसर आहे, तर 2:34 जितकी साईज येते तेवढी आपण मेमरी ऍक्सेस करू शकतो. ओके, सो कमिंग बैक टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा बस. अभी यहाँ पे आपके पास डेटा बस जो है वो 16 बिट का डेटा बस है. मतलब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 जो है, पॉइंट नंबर 3, डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल. इज बाई डायरेक्शनल. ओके, बाई डायरेक्शनल मतलब क्या होता है? बोथ द वेज. बोथ वेज. अब यहाँ पे जब बोथ द वेज का कंसेप्ट आता है, इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेसर जो है डेटा ले भी सकता है, डेटा दे भी सकता है. मतलब मान लीजिए एक एड्रेस बस बाय डिफॉल्ट अगर आपको मतलब मिल गया, इफ यू एक एड्रेस बस से एक एड्रेस लोकेशन प्रोसेसर ने डिफाइन किया. एड्रेस बस डिफाइन करने के बाद वहां पे जो डेटा सेंड करना है या डेटा लाना है वो कितने बिट का होगा? आपके 16 बिट का होगा. मतलब आपका जो प्रोसेसर है 8086 वो 16 बिट का प्रोसेसर है, ऐसा हम लोग बोलते हैं. अभी एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करने के लिए होता है. आपको आपको पूछेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8086 कितने बिट का प्रोसेसर है, तो आप लोग कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि सर वो 16 बिट का प्रोसेसर है. तो क्वेश्चन आपको मतलब वाइवा में क्या आपको कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजिंग एक और एक क्वेश्चन होगा, अरे 16 बिट का किस फॉर्मेट से 16 बिट है? एड्रेस तो वहां पे 20 बिट का है, तो 20 बिट का होना चाहिए. आप कंफ्यूज में, आप शॉक, वो रॉक. ओके, कौन है? सर प्लीज रिपीट पॉइंट नंबर 1. म्हणजे कुठला पॉइंट नंबर 1? हाँ करतो बेटा, थांब 5 मिनिटं. कौन है हे? आर्यन. हाँ ठीक है. ओके, अभी आपको क्या करेगा एक्सटर्नल वापस यहाँ पे एक मतलब परेशान करेगा, अरे एड्रेस बस तो 20 बिट का है, मतलब रॉन्ग है. आपने जो बोला 16 बिट वो एकदम करेक्ट, मतलब एकदम गलत कंसेप्ट है. उसको बोलने का भाई रुक जा, सुन मेरी बात, मुझे क्या बोलना है करके. प्रोसेसर जो है वो 16 बिट का डेटा ट्रांसफर करता है, और कोई भी कंपनी जो है दुनिया में वो प्रोसेसर का जो नामकरण करती है वो डेटा बिट के बेस पे करती है. अगर 8085 इसका छोटा जो था वो अगर 8 बिट का प्रोसेसर है, इसका मतलब ये है कि उसमें डेटा लाइंस जो है वो कितने बिट के होंगे? 8 बिट के. और उसी तरह से अगर अपने पास अगर 8086 16 बिट का प्रोसेसर है, तो उसमें कितने लाइंस होंगे मेरे पास? 16 बिट के लाइंस होंगे. इसका मतलब यह है, अर्थात 8086 is by default called as a concept of 16 bit processor and not by the concept of 20 bit processor. ओके फॉर ऑल ऑफ यू. तो वाइवा के लिए आपको मतलब काफी स्ट्रांग होना चाहिए. एज एक बार फिर से चेक करते हैं एड्रेस बस. ये फर्स्ट पॉइंट एड्रेस बस का और ये थर्ड पॉइंट डेटा बस का दोनों मैप्ड किए गए हैं. मतलब क्या है? एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल, मतलब आपका एड्रेसिंग जो है वो मेमोरी से, सॉरी 8085 से बाहर की तरफ जा सकता है, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ नहीं आ सकता है. एड्रेस बोल रहा हूं मैं, लेकिन डेटा जो है ये आपका अंदर से बाहर की तरफ जा सकता है और बाहर से अंदर की तरफ भी आ सकता है. अब क्वेश्चन मार्क ये है, सर 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 बेटा समझ लगा आर्यन? ओके, एकदम क्लियर पॉइंट है एकदम. बोलत नाही आर्यन, दुसऱ्या वाटतं. ओके, नाउ कमिंग बैक टू मेन पॉइंट. सर आपने कहा कि वो मेमोरी को एक्सेस करता है, आपने कहा वो आईओ को एक्सेस करता है, तो क्या आप बता सकते हो वो कितने मेमोरीज और कितने आईओस को एक्सेस करता है? मेमोरीज के लिए एड्रेस लाइंस हम लोग इंडिकेट करते हैं और आईओस के लिए डेटा लाइंस हम लोग इंडिकेट करते हैं. ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. मतलब ये 256 आईओस को बाय डिफॉल्ट एक्सेस कर सकता है, 256 आईओस को एक्सेस कर सकता है. 256 आईओस, सोचो उसकी कंपेटिबिलिटी कितनी होगी करके. ओके, लेकिन फिर भी ये छोटा ही है एज कंपेयर टू पेंटियम 10 एंड पेंटियम 9. ये 256 मतलब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए 256 आईओस को एक्सेस करना एक काफी बड़ी मतलब एक बड़ा अचीवमेंट है अपने पास. तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ आईओस का. तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट जो है इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट चुकलं.
फोर्थ पॉइंट, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है, सो इट कैन एड्रेस और इट कैन हैंडल HANDD ना, हाँ वही वही, आई एम जस्ट चेकिंग यू पेइंग अटेंशन और नॉट. इट कैन हैंडल 2 रेस टू कितना 16 आयोड्स. ओके, मतलब ठीक है, इट कैन हैंडल 2 रेस टू 16 आयोड्स. ओके, अब ये आपका पॉइंट पूरा हो गया. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस के बारे में का कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, अभी एक बात बताइए, ये तो आपने इतना बताया, समझ में आया सबको? ओके. बेटा आर्यन समझ लो, हाँ यस बोल रहा आर्यन, ठीक है. ओके, अभी ये इतना होने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सर ये सब कुछ होता कैसे है. मतलब एड्रेस बस और डेटा बस तो आपने का मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब एक ही में कैरी हो जाता है. तो एड्रेस एंड डेटा बस को हमको छोड़ो, प्रोसेसर को कैसे पता चलता है कि वो एड्रेस बस है या वो डेटा बस है करके? ठीक है, अगर 1011 एड्रेस है तो 1011 डेटा भी हो सकता है. यस और नो? प्रोसेसर कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या है, एक आपका पिन आता है, एड्रेस लैच इनेबल पिन, ALE पिन. ओके, एड्रेस लैच इनेबल पिन. सो पॉइंट नंबर 5, ALE पिन. ओके, अब ये एड्रेस लैच इनेबल पिन जो है, एड्रेस लैच पिन, ये पिन क्या करता है? स्टार्टिंग 33% इज फुल एड्रेस. ओके, स्टार्टिंग 33% इज फुल एड्रेस. ओके, यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं. नेक्स्ट 77% फुल डेटा. ओके, स्टार्टिंग का पूरा एड्रेस, बाद में क्या होता है आपके पास फुल डेटा. मतलब अगर आपका 100% का क्लॉक है, 100% के क्लॉक में पहले 33% आपका कंफर्म 100% क्या होगा? एड्रेस होगा. और उसके बाद में अगर ALE का मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, वो लो से अगर हाई में चला गया, ओके, तो या लेटर से हाई से वो लो में चला गया, तो उसके ऊपर का मतलब ये ट्रांजिशन के बाद का, हाई से लो या लो से हाई, ये ट्रांजिशन के बाद का एड्रेस डेटा बस, मतलब जो 20 पिन है उसके ऊपर का जो भी डेटा है वो कंफर्म क्या है आपके पास में है? डेटा है. कंफर्म क्या है? वो डेटा है. अब एक में परेशान करने के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ वाइवा में. ओके, मान लो सब लोग वाइवा में बैठे हैं, जाना ही तो है वाइवा के लिए बाद में. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कैसे मतलब बच्चों को परेशान करने का एक एक साजिश है. पहला क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस. मुलं खुश झाली, सोपा क्वेश्चन है सर, सिंपल है. स्टार्टिंग पार्ट के लिए एड्रेस बस होता है, ALE का ट्रांजिशन होता है, बाद में क्या होता है सर? डेटा बस हो जाता है. ही रॉक आई शॉक, ठीक है, हरकत नहीं. अब मैं अगर ऐसा पूछूं कि भाई स्टार्टिंग में ही एड्रेस क्यों चाहिए? आप पहले डेटा सेंड करो और बाद में एड्रेस सेंड करो, क्या फर्क पड़ने वाला है? आएगा ना आंसर? यस और नो? पुणे हे कुठलं बघायचं? पीपल, पीपल मध्ये कोण आहे हा? ओके, सो कमिंग बैक टू पॉइंट नाउ. तो क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग में ही एड्रेस क्यों सेंड करना पड़ता है? एड्रेस पहला डेटा सेंड करके बाद में एड्रेस सेंड किया तो अच्छा रहेगा ना. कायम आपका एड्रेस तो डेटा पर, मतलब वो AD बस पे आपका एड्रेस कायम रहेगा. तो स्टार्टिंग में डेटा करके हम लोग मतलब चुप कर सकते हैं. अब इसका आंसर आपको क्या लगता है, मुझे आप लोग बताइएगा कि स्टार्टिंग में अगर मैं डेटा सेंड करूं और बाद में एड्रेस सेंड करूं तो क्या अपना डेटा जगह पे पहुंचेगा? हाँ तो कैसे, ना तो क्यों नहीं ना? सिंपल पॉइंट है. मान लीजिएगा ये एक ऐसा हो गया
कि अमेजोन वाला आपका पार्सल लेके निकला, एकदम धूम धड़ाके से वो निकला 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 निकला, और बाद में उसको पता चला कि एड्रेस ही नहीं मेरे पास, तो जाना कहाँ पे? ओके, तो इसीलिए इसीलिए बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखिएगा कि एड्रेस बस पहले सेंड किया जाता है और उसके बाद में आपका डेटा बस सेंड किया जाता है, सॉरी, आपका डेटा जो है वो आपका सेंड किया जाता है। सो इट इज ऑलवेज एड्रेस फर्स्ट एंड डेटा लेटर ऑन। सेकेंड क्वेश्चन वाइवा का ये होता है, मैंने कहते वक्त एक चीज कही थी कि 33% के लिए, सॉरी 33% के लिए आपके पास होता है कौन सा कंसेप्ट? एड्रेस बस। और रिमेनिंग 77% के लिए कौन सा? 77 नहीं 76, सॉरी माय मिस्टेक, इधर काय लिहिले? हाँ इधर चुकले मग। रिमेनिंग 67% के लिए क्या होता है आपके पास बाय डिफॉल्ट? डेटा बस होता है। अब क्वेश्चन ये, सर एड्रेस अगर मैं 67 करूं और डेटा 33 करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ आईओस जो होते हैं वो लेट रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको आज समझाया समझाया समझाया, आपको कुछ नहीं समझा, सर काय काहीच नाही, काही समजलं नाही मला, तो आप घर गए, अजम्पशन है, आप घर गए, घर गए अजम्पशन नहीं है, उसके बाद का अजम्पशन है, आप घर गए, पढ़ाई की और आपको सब कुछ समझा, मतलब ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? डिलेमेंट। तो अगर आपके पास कुछ रिटर्न मटेरियल या टेक्स्ट है और अगर आप घर जाके उसको आपके रेफरेंस मटेरियल के साथ अगर आप रेफर करते हो तो आपको चीजें सब समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं तो आपको पढ़ने का मतलब क्या होगा? कुछ नहीं समझेगा। उसी उसी के लिए जब आपके पास डेटा बस 2 साइकिल के लिए हम लोग सेंड करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, तो उसमें एक चीज बात ये होती है, बहुत ही बारीकियां ये है, तो उसमें बात ये होती है कि आपका जो लो पेरिफेरल्स होते हैं वो फटक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। उसके उनको रिस्पॉन्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेटा को प्रोलॉन्ग बाय डिफॉल्ट बस पे रखते हैं ताकि उनका एक्सेस इजी हो सके। अब ये हो गई सब बातें डेटा की और एड्रेस बस की। ओके, डेटा या एड्रेस बस की, बेटा तू मैसेज टाइप कर, मैं टेंशन को नकोस। ओके, ये सब बात हो गई डेटा बस के बारे में। अब हम लोग बातें करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ इनका मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होता है करके, तो वो हमको देखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। अभी मल्टीप्लेक्सिंग कैसे हम लोग देख सकते हैं, चेक कीजिएगा। आइडियल या थ्योरेटिकल एंड ये है प्रैक्टिकल। ओके, हम लोग थ्योरेटिकल में क्लॉक कैसे देखते हैं? इस फॉर्मेट से देखते हैं, बराबर है? ये मेरा क्लॉक पल्स है, इज इट राइट और रॉन्ग? यस और नो? लेकिन जब प्रैक्टिकल में हम लोग करते हैं तो ये जो आपका क्लॉक पल्स है, इसमें प्रैक्टिकल में ये ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो आपका कंडीशन है, ये जो आपकी कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिले वाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिले बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, सर ये डिले क्यों आता है? हम लोग तो पैसा सब कुछ भरते हैं, लेकिन डिले आता क्यों है? परत सांगू बेटा, परत सांगू, परत सांगू का? नाही, मधली स्पेस नाही, इथून इथपर्यंत, हा म्हणजे ही स्पेस डिले। हाँ, ओके। अब ये होता क्यों है? हम सबको पता है कि कोई भी आपका आपका जो प्रोसेसर है या जो भी आपका आईसी है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनाए जाते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, वो फैब्रिकेट किए जाते हैं, वीएलएसआई के मार्फत वो फैब्रिकेट किए जाते हैं। मतलब एक छोटे से चिप के ऊपर तकरीबन 1.5-2 लाख ट्रांजिस्टर हम लोग फैब्रिकेट कर सकते हैं, वो फैब्रिकेट हम लोग करते हैं। अब एक ही कंपनी के अगर आप 2 ट्रांजिस्टर्स भी लेते हो, सेम उनका पावर सप्लाई, सेम उनकी रेटिंग, सब कुछ सेम है, फिर भी उनके ऑपरेशन में 19-20 का फरक तो होता ही होता है। जसं ट्विन्स आपण म्हणलं, म्हणजे एकाच वेळेला जन्माला आलेले 2 ट्विन्स, ओके, सगळं सेम दिसणं, हेअरस्टाईल सेम, वागणं, सॉरी हेअरस्टाईल सेम, दिसणं सेम, सगळं सेम, पण त्यामध्ये 2 गोष्टी खूप फरक असतात. त्यांच्या सवयी खूप फरक असते आणि सेकंड त्यांचा स्वभाव खूप फरक असतो. जो मोठा असेल तो कदाचित खूप मारामारी करत असेल, छोटा असेल तो खूप शांत सभ्य हा 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 असं करत असेल.
मोठा असेल तो खूप ओव्हर एनर्जेटिक असेल, काही झालं की तरी तो मी टन 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 सुरू. छोटा असेल तो अरे थांब रे काय असं करतोस, असं असेल. तो ऐसा होता है कि एक ही प्रोडक्शन प्रोडक्शन हाउस एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग है. मला आयसीचं म्हणायचं होतं. तुम्ही कुठलाही असा काही विचार करू नका. ठीक आहे. मला असं म्हणायचं होतं की अगर आप एक ही कंपनी के दो ट्रांजिस्टर लेते हो, तो वो अलग अलग होते हैं. पूर्ण ऐकत जावा. मिसकम्युनिकेशन होणार नाही. हा. तो अगर मतलब एक ही कंपनी के दो अगर हम लोग ट्रांजिस्टर लेते हैं तो क्या होता है बाय डिफॉल्ट उसके जो मतलब बिहेवियर है वो अलग अलग होते हैं. अभी अगर आप कोई भी प्रोसेसर लेते हो तो मान लीजिए उसमें गेट्स भी होते हैं. मान लो अपने पास 5 गेट्स है. एक है आपके पास 4 गेट पकड़ेंगे, एंड और नॉट एक्स और, या एंड और नाइन नॉर, ऐसे हम लोग 4 गेट पकड़ेंगे. अब बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कभी फटक से ऑपरेशन करता ही नहीं है. क्यों नहीं करता है? तो थोड़ा सा डीप एनालिसिस किया तो उसमें एक रिकवरी टाइम होता है. मतलब इनपुट देने के बाद आउटपुट के बीच में कम से कम एक नैनो सेकेंड का अंतर होता है. मतलब तुरंत आपने इनपुट दिया तो आपको आउटपुट मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. कम से कम 1 नैनो सेकेंड का डिले होता है. अभी वो 1 नैनो छोड़ दीजिएगा, हम लोग बोलेंगे 1 सेकेंड का डिले होता है. अपने पास कितने गेट्स है? 4 गेट है. यहाँ पे मान लो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ऐसे 4 सेकेंड का कितना हो गया? डिले हो गया. मतलब आपने मान लो एग्जैक्टली T1 को आपने अगर इनपुट दिया, आपको कहाँ पे आउटपुट मिलेगा? T4 को मिलेगा. बराबर है, मतलब डिले हो गया. उस डिले की वजह से ये आपका जो क्लॉक है जो ब्लू पेन में दिखाना चाहिए था और आना चाहिए था, वास्तव में कैसे होता है? रेड पेन की तरह होता है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिले इन द गिवन सिस्टम पार्ट. ओके फॉर ऑल ऑफ यू? करेक्ट पॉइंट है ये. तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ डिले. मतलब ये होता है एक्चुअल आइडियल कंडीशन, और ये होता है आपका प्रैक्टिकल कंडीशन. ओके, लेट अस नाउ गो फॉर द ड्राइंग पार्ट. ड्राइंग पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? क्लॉक को इस तरीके से बनाएंगे. ओके, ये मेरा क्लॉक है. अब आपने कॉलेज में इंस्ट्रक्शंस तो पढ़े होंगे थोड़े बहुत, थोड़े आगे जाके. मूव इंस्ट्रक्शंस, ऍड इंस्ट्रक्शंस, सब इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कुछ पढ़ा है? इंस्ट्रक्शन सेट नाही कुठपर्यंत झालं कॉलेजमध्ये? स्टार्टच नाही गेलं. क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह. ओके. अभी एक बात यहाँ पे, एक बात आपको यहाँ पे मतलब समझनी होगी. इसमें जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसमें जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो नॉर्मली साइकिल्स में काउंट किए जाते हैं. अब हम लोग अगर कोई भी एक छोटा इंस्ट्रक्शन लेते हैं, लेट अस से इफ आई टेक अ इंस्ट्रक्शन ऑफ मूव इंस्ट्रक्शन, मतलब मुझे एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में आपको एक डेटा को मूव करवाना है. ओके, तो उसके लिए हम लोग एमओवी एक इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं. तो वो जो मान लो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो 3 साइकिल में काम करता है. 3 साइकिल कैसे काम करता है? पहले साइकिल में वो डेटा लेगा, सेकंड में वो प्रोसेस करेगा, तीसरे में वो मूव करवाएगा. ऐसे वो मतलब काम करता है. इसका डिटेल में मैं आज नहीं जाऊंगा. कंप्लीट हुआ सर. ओके. ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर. यहाँ पे चेक कीजिएगा, ऑल ऑफ यू लुक हियर. सो लेट अस से कि अगर मेरे 3 साइकिल का ऑपरेशन है. ओके, 3 साइकिल का ऑपरेशन है यहाँ पे. तो इसका 33% मतलब क्या होगा? एक साइकिल होगा, और बचा 67% जो है वो दूसरा साइकिल होगा, मतलब सेकंड एंड थर्ड साइकिल होगा. बराबर कॉन्सेप्ट है ये. तो इसमें आपके पास ये एक ऑपरेशन हो गया. इसमें एक साइकिल कहां से कहां तक होती है? 1 साइकिल. यहां से लेके यहां तक आपकी एक साइकिल हो गई. उसके बाद में यहां से लेके यहां तक आपकी सेकेंड साइकिल, यहां से लेके यहां तक आपकी थर्ड साइकिल, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं? तीन तीन साइकिल ले रहा हूं मैं. एक हो गया, दो हो गया, और ये आपका 3 हो गया. परफेक्ट है ये? यस और नो? अब इसका ये आपका होता है स्टार्टिंग पार्ट. बराबर है, ये स्टार्टिंग हो गया ना. अब चेक कीजिए आपके पास कितने साइकिल्स है. ये एक साइकिल हो गया, ये साइकिल नंबर 1, ये साइकिल नंबर 2, इस लीजिए, ये सेकेंड साइकिल,
ये थर्ड साइकिल परफेक्ट है ये, यस और नो? अपने पास ये 3 साइकिल्स है, राइट है। अब यहां पे मैं अपने रेफरेंस के लिए थोड़ा सा आगे प्रोजेक्शन करता हूं। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट बरोबर है। ओके, कमिंग बैक टू पॉइंट। अभी अगर मुझे यहाँ पे मान लो एड्रेस और डेटा बस का बाइफरकेशन दिखाना है, तो मैं कैसे दिखा सकता हूं? मैं बाइफरकेशन दिखा रहा हूं। तो जब आपका एएलई एक्टिव हाई होगा, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एएलई, एड्रेस लैच इनेबल। जब ये हाई है तो इसके अंदर अंडर का जो भी आपका डेटा होगा वो कौन सा डेटा होगा? एड्रेस, एड्रेस होगा, एड्रेस। बराबर है, यस और नो? क्या होगा वो? एड्रेस होगा। और जब ये बाय डिफॉल्ट आपका लो हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या होगा? आपके पास डेटा होगा। ये मैंने कहा था आपसे, ये आपका यहां पे होता है ट्रांजिशन और आपका यहां पे होता है ट्रांजिशन। परफेक्ट है ये। हम लोग नॉर्मली 2 लाइन दिखाते हैं, ओके, वी नॉर्मली शो 2 लाइंस। ये जो आपका स्पेस है वो ट्रांजिशन स्पेस कहलाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहां पे आपका ट्रांजिशन हो गया। किस चीज का ट्रांजिशन हो गया? ट्रांजिशन हुआ है मतलब यहां पे आपके पास जो भी डेटा है, अब यहां पे कौन सी लाइन से आपके पास? ये है आपका AD0 से लेके AD15 तक। ट्रांजिशन मतलब ऑपरेशन शुरू हो गया। तो इसके ऊपर का लाइन होगा वो कौन सा होगा? A0 से A15। हे दिसत नाही व्यवस्थित का? नाही, स्लाइड किती सगळं संपून जाईल. करेक्ट है ये? मतलब जब तक आपका एएलई हाई है, स्टेटस कौन सा है? एड्रेस का। जब आपका एएलई लो को ट्रांसिट करता है, आपका ये बस जो है, मतलब ये डेटा जो है वो भी ट्रांसिट करता है। ट्रांसिट मतलब इसका स्टेटस चेंज होता है। और यहां पे आपका जो अभी आएगा वो कौन सा होगा? यस, इट इज गोइंग टू बी D0 टू D15। अब ये कब तक चलेगा? टिल दिस पॉइंट। मतलब ये यहां तक चलेगा। यहां पे आने के बाद मान लीजिए अगर आपका नया एड्रेस आ रहा है या कुछ नया एड्रेस से जुड़ा हुआ कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, तो फिर आपका एएलई क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। वरना एएलई हाई बिल्कुल नहीं होगा। नाही समजलं? परत सांगू? हा हा कन्सेप्ट परत सांगू? रब करून सांगू का याच्यावर सांगू? सांगतो. देखिए, आपका एक साइकिल कहां से कहां तक है? फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस पॉइंट 1 साइकिल हो गया। इसका प्रोजेक्शन निकालता हूं मैं। स्टार्टिंग ऑफ द ऑपरेशन पे क्या होता है? एड्रेस होता है कि डेटा होता है? एड्रेस, एड्रेस कब होता है? जब एएलई लो होता है कि हाई होता है? तो मतलब यहां पे आपके पास सबसे पहला आएगा एएलई। अभी ये एक्टिव लो है। जब ये एक्टिव हाई होगा
ये आपका हो गया एक्टिव हाई, मतलब 1 हो गया। यहाँ पे आने के बाद वो फिर से क्या होगा, लो होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये, सर एएलई कब तक हाई होता है? तो एएलई सिर्फ एक साइकिल 33%, एक साइकिल के लिए ही हाई होता है, 2-3 साइकिल या 2.5 साइकिल, 2.25 साइकिल के लिए हाई नहीं होता है। ओके, प्लीज रिपीट। डेटा बस एंड एड्रेस बस तक हुआ है सर। अच्छा ठीक है, प्लीज रिपीट। ओके, नाउ सो आपके पास चेक कीजिएगा, ये आपका जो मतलब एएलई है, एएलई आपका हाई कितने पल्स के लिए होगा? एक पल्स। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो कितने परसेंट के लिए होगा? 33%। 33 मतलब कैसा? 33, 33 एंड 33। ओके, 33, 33 एंड कितना? 33। ओके, बंद केलं बरं झालं। ओके, उसके बाद में चेक कीजिएगा, इसका स्टेटस क्या होगा? लो ही होगा। ओके, जब तक अगला कुछ नया एड्रेस मुझे इसको मतलब देना है या नहीं देना है, तब तक वो क्या रहेगा? बाय डिफॉल्ट लो ही रहेगा। अब यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो इसका जरा ट्रांजिशन ड्रॉ करते हैं, इसका ट्रांजिशन हम लोग ड्रॉ करते हैं। दिस इज एक्चुअली अ स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ डेटा टू एड्रेस एंड एड्रेस टू डेटा। इसका ये मतलब है कि यहां से पहले, मतलब ये साइकिल से पहले आपके पास जो AD0 से AD15 इस बस पे जो डेटा था, वो एक्चुअल में क्या था? डेटा था। जब आपका ALE हाई होता है तो वो डेटा किस में चेंज होता है? एड्रेस में। मतलब ये एड्रेस कौन करवाता है? प्रोसेसर करवाता है। तो उस मतलब ट्रांजिशन को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? तो आपके पास यहाँ पे एड्रेस बस मतलब AD0 से AD15 इतना होगा। इज इट ओके? यहां पे आने के बाद वो ट्रांजिशन होता है, बराबर है? ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन होने के बाद यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? A0 से A15, मतलब इट इज गोइंग टू बी एड्रेस, सिर्फ एड्रेस होगा, वो डेटा नहीं होगा। बट द मोमेंट आपका ALE लो हो गया तो ये क्या करेगा? फिर से ट्रांजिट करेगा, मतलब उसका स्टेटस चेंज करेगा। स्टेटस मतलब एड्रेस जो पहले था, अभी वो क्या बनेगा? डेटा बनेगा। सो यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी कितना? D0 से कितना? D15, बराबर ना? ओके फॉर ऑल ऑफ यू? करेक्ट पॉइंट है ये। कावेरी, इज इट ओके फॉर यू? ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेस बस एंड डेटा बस का मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट। ओके, मतलब इस तरह से हम लोग उसको मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है, ठीक है, इस ऑपरेशन के ऊपर से, इस ऑपरेशन के ऊपर से हम लोग 4 ऑपरेशंस कर सकते हैं। कौन सा? पॉइंट नंबर 1, मेमोरी रीड ऑपरेशन, मेमोरी राइट ऑपरेशन, आईओ रीड ऑपरेशन एंड आईओ राइट ऑपरेशन। ये हम लोग कर सकते हैं। इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट है ये? श्योर, एकदम पक्का? ठीक है, अभी हम लोग, हाँ हाँ, फुल फॉर्म पाइए, यूज का है। ALE is the only pin on 8086 which is going to bifurcate the address and data bus. When ALE status is high, it indicates the content on the AD bus is address. When ALE is low, the content on the AD bus is data. ठीक आहे? लक्षात नाही राहिलं तर तुम्हाला पुढच्या वीक पर्यंत नोट्स सॉफ्ट कॉपी येते मिळून जातील. एड्रेस लॅच इनेबल. ओके फॉर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हम तो भाई मैं आज का लेक्चर इसके ऊपर क्यों ऐसा इन्वेस्ट करूं? नाही, टेन्शन घेऊ नका, तुम्हाला प्रिंटेड नोट्स मध्ये किंवा तुमच्या सॉफ्ट कॉपी मध्ये सगळं दिलेलं आहे. आणि मिनिमम मोड आणि मॅक्सिमम मोडच्या कॉन्फिगरेशन मध्ये ये बहुत भयानक है. अभी हम लोग सिर्फ 3 देख रहे हैं. मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड में हमको क्या क्या देखना है, ये तो हो गया. उसके साथ साथ आईओ ऑपरेशन, मेमोरी रीडेड ऑपरेशन वो कैसे होता है, उसका पूरा टाइमिंग हमको बनाना है. एक मैं आपको एक छोटा सा एक बताता हूं, पता चलेगा आपको.
नाउ 8086 के प्रोसेसर के ऊपर, एक मिनट, 8086 प्रोसेसर के ऊपर आपके पास ये 3 पिन्स होती है, आईओ एम बार, रीड बार एंड राइट बार. ओके, आईओ एम बार मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी ऑपरेशन. रीड मतलब होता है रीड ऑपरेशन, राइट मतलब होता है राइट ऑपरेशन. अब कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको काफी लोग कॉम्प्लिकेट करके दिखाते हैं. हाँ, कॉम्प्लिकेट वरून मला एक गोष्ट आठवली. एक छोटासा कॉन्सेप्ट बघा, म्हणजे इथं मगाशी एका स्टुडंटने विचारलं, सर आमच्या कॉलेजमध्ये असं म्हणतात की प्रोसेसर खूप टफ आहे म्हणून. ठीक आहे, असं म्हणतात लोक. तर काय सर, काय खरोखर टफ आहे का प्रोसेसर? सो आय वोंट से की इट इज टफ बिकॉज इट्स माय सब्जेक्ट. ओके, मी टफ म्हटल्यानंतर तुमचा कॉन्फिडन्स जो एक 10-15% आहे तो सगळं डायरेक्ट 0% होऊन जाईल. नाही आहे की नाही तेच. आता तुम्ही एक एक मी तुम्हाला एक स्टोरी सांगतोय छोटीशी, माझ्यासोबत घडलेली प्रात्यक्षिक. त्याच्यावर तुम्ही सांगा की तो टफ आहे का मतलब सोपा आहे. ठीक आहे, ते माझं पण आहे का? ठीक आहे. नाव सो आय एम बेसिकली फ्रॉम म्हणजे माझं नेटिव्ह जे आहे ते साताराच आहे. आणि साताऱ्यामध्ये एक छोटंसं गाव आहे 44 किलोमीटर्स नॉर्थला, त्याचं नाव आहे औंध म्हणून. खूप प्रसिद्ध गाव आहे ते. तिथं खूप मोठं एक म्युझियम आहे. ठीक आहे, आणि तिथून जवळच वडूज आहे, रेहमतपूर, हे बाकीचे मोठमोठे शहर आहेत, म्हणजे सिटीज आहेत तिथून. औंध तालुक्याचा किंवा औंध गावातला, खेडेगावातला मी, म्हणजे बॉर्न अँड बॉटम मुंबई जरी असलो तरी माझा मूळ इकडचंच आहे. तर लहानपणी जसं सगळेजण जातात सुट्टीला गावाला, तसं मी पण गावाला जायचो. आता दुर्दैवाने जाणं होत नाही, कारण तिथे कोणच नाही आमचं, फक्त एक पडलेलं आमचं घर आहे. ठीक आहे, तर मी जायचो साधारणतः. आय वॉज अराउंड एज ऑफ 7 to 8 years, म्हणजे जेमतेम मी पहिलीत किंवा दुसरीत असेल. पण चांगला कळत होतं की बाबा हे आपलं घर आहे, थोडंसं लांब गेलं की तिथे आपलं शेत आहे. लांब म्हणजे किती, इथून साधारणतः कल्याण स्टेशन एवढं लांब गेलं तर आमचं खूप मोठी शेती होती. ठीक आहे, आता बाबा आणि आई हे प्रॉपर मुंबईतले, त्यामुळे ते कधी काय बाय डिफॉल्ट शेती करणं भाग नाहीये. पण आजी आजोबा प्रामुख्याने बाकायदा शेती करायचे. आणि त्यांच्याकडनं भरपूर काही मी शिकलोय त्यावेळेला. लहान जरी असलो तरी खूप काही शिकलोय, कसं कसं थोडंफार करायचं ते. तर 8-9 गावच्या लोकांचं टायमिंग खूपच वेगळं होतं. त्यांच्यासाठी सकाळ म्हणजे 4 वाजताची 4 AM ची, जी आपली कदाचित रात्र होत असेल आता. ओके, म्हणजे आपल्या सोशल मीडियामधनं बाहेर पडेपर्यंत 4 वाजतात. मग कंटाळा येतो झोपायचा, म्हणून आपण काहीतरी अजून बघत बसतो, नेटफ्लिक्स आणि काय असतं ते बाकीचं. हा हा, हॉटस्टार. हा, हॉटस्टार. ओके, हॉटस्टार. त्या गोष्टी बघत बसतो आणि असा दिवस निघतो. साधारणतः जेव्हा सूर्य उगवतो तेव्हा त्यांचं साधारणतः पटकन नाश्ता झालेला असतो, आणि जेव्हा सूर्य साधारणतः 30 डिग्री वरती असतो, म्हणजे 10-10:30 वाजलेले असतात, तेव्हा साधारणतः त्यांचा लंच टाइम झालेला असतो. ओके, आणि दुपारच्या 2-3 वाजता जे झोपतात ते संध्याकाळी 5 वाजता उठतात, थोडंफार काम करून 6 वाजता घरी बॅक टू पॅव्हिलियन. 7 वाजेपर्यंत फ्रेश, 8 वाजेपर्यंत डिनर, 9 वाजेपर्यंत लाईट ऑफ. संपली. 9 वाजता जे झोपले, परत सकाळी किती वाजता, 4 वाजता उठून त्यांचं काम सुरू होतं. तर आता गावच्या ठिकाणी साधारणतः ही गोष्ट मी लहान असताना, म्हणजे खूप खूप लहान असतानाची आहे, एट फर्स्ट या सेकंड मध्ये असताना. तर मला पहिल्यांदा आजीने सांगितलं, जा बाळा, आजोबा तिकडे आहेत, त्यांना म्हणजे डिनर, म्हणजे भाकरी देऊ नये. भाकरी, टिपिकल भाकरी आणि बाकीच्या गोष्टी, ओके, ते देऊ नये. तर मी काय, म्हणजे आय वॉज व्हेरी हॅपी. रात्रीचं कुठेतरी भटकायला मिळतंय, काहीतरी जायला, काहीतरी ऍडव्हेंचर आहे म्हणजे मला. तर मी निघालो, ते सगळं घेऊन निघालो आणि पटकन जाऊन आजोबांजवळ पोहोचलो, खाल्लं पिल्लं, आणि मी आजोबांना म्हणलं, तर चला मी जातो घरी. अँड इट वॉज अराउंड 8 o'clock. म्हणजे माझ्यासाठी तेव्हा, आपल्या सगळ्यांसाठी 8 म्हणजे काहीच नाही. आणि तेव्हा पण खूप रिमोट एरिया आहे, अजूनही तो रिमोट आहे, पण तिथे असा पोल लॅम्प जो असतो तो काहीच नाहीये, अजूनही नाहीये तिथे. मिट्ट काळो, म्हणजे अंधार काय असतो ते तिथे मला कळतो. मिठ्ठ काळोख, अप्रतिम मिठ्ठ काळोख, असं मी म्हटलं पाहिजे. ठीक आहे. तर मी म्हटलं चला आजोबा. आणि तिथे त्यावेळेला, म्हणजे जेव्हा लहान असताना आपले कसे मोबाईल टॉर्च असतात किंवा टॉर्च बॅटरी होती, तेव्हा ते तिथे लालटेन असायचे. लालटेन माहिती आहे सगळ्यांना? ओके, तर मी आता मी काय केलं, तर आता
सगळा तो लालटेन सगळा जो गेला म्हणजे बोंबलला, तर हे स्टारच्या लाईट्स मध्ये ह्यांच्या लाईट्स मध्ये मी आपलं हे आलो, जेवलो सगळं आणि थंडी होती चांगली, तर मी म्हटलं चला आजोबा थंडी लागते, मी जातो घरी. पूर्वी अशी पद्धत होती की एक घरातलं एक मोठं रात्रीचं रानात थांबायचं, कारण जनावर येतात म्हणजे रानडुक्कर हे सगळे ते खाऊन जातात, त्यामुळे एक कोणते मोठं थांबायचं शेतामध्ये. तर आजोबा एवढे मस्तीखोर आणि म्हणजे इतके चॅप्टर होते, ते म्हणले मला एकच म्हणले असे, जातोस परत? म्हटलं हो. का? जपून जा, वाटेमध्ये एक स्मशानभूमी आहे आणि तिथून वेगवेगळे आवाज निघतात. बस इतकंच बोलले. तुम्हाला काय वाटतं, मी परत गेलो असेल का तिकडे? हे एक्झॅक्ट कॉन्सेप्ट तुमच्या सोबत झालेला आहे प्रोसेसर बद्दल. सब्जेक्टचं पुस्तक ओपन करण्याआधी, सब्जेक्ट मध्ये काय आहे ते बघण्याआधी, हे कसा प्रोसेसर आहे, कसं आहे, कसं आहे, कसं, हे प्रोसेसर वाचतोय, नको वाचू, टफ आहे, एकदम टफ आहे, केटी कन्फर्म आहे, असं आहे तसं आहे, असं तुम्हाला सगळेजण सांगतात. त्यामुळे व्हॉट व्हॉट आय सजेस्ट की कधीही लक्षात ठेवायचं, कुठलाही सब्जेक्ट इंजिनिअरिंग मध्ये, आता तुम्ही सगळे इंजिनियर बनलेच आहात बाय डिफॉल्ट, तर कुठलाही सब्जेक्ट इंजिनिअरिंग मध्ये टफ नसतो. आणि तुमची कॉम्प्युटर ब्रांच आहे, त्यामुळे मॅथमॅटिक्स तुम्हाला खूप कमी असतं, डिझायनिंग पार्ट तुम्हाला थोडंफार जास्त असतं. ठीक आहे, असू दे कुठलाही, AIML असू दे, IoT असू दे, AIDS असू दे, कुठले असू दे. ठीक आहे, पण तुम्हाला नॉर्मली मॅथमॅटिक्स कमी असतं. ह्या गोष्टी फक्त लक्षात ठेवा. ठीक आहे, तो आय होप की प्रोसेसर टफ आहे का? तो इट इज नॉट एट ऑल टफ. I would say it is not at all tough. On the contrary, the thing is that you need a bit of hard work for getting the things cleared. Okay, let us come back to point now. Okay, so let us talk on this point now. Okay, this point, IO, M बार, रीड बार एंड राइट बार. अभी इसके ऊपर मैं एक ही इसका टाइमिंग डायग्राम बनाऊंगा. बाकी के 3 टाइमिंग डायग्राम है जो वो आपको होमवर्क करने के लिए मतलब मैं देने वाला हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू आस्क एनीवन टू स्टैंड अप एंड टेल मी द आंसर, ऐसा. ठीक है, अब आयो एम बार. सबसे पहले बेटा तू सांग, तुला आयो एम बार मतलब कुठलं ऑपरेशन करायचंय? आयो की एम बार, म्हणजे आयो की मेमरी की आयोस, कुठलं ऑपरेशन करायचंय? मेमरी. तो यहाँ पे आपका होगा एम बार एक्टिवेट होना चाहिए, करेक्ट है ये? रीड की राइट? रीड. ये आपका आरडी यहाँ पे लो होना चाहिए, इसका नो ऑपरेशन. परफेक्ट है ये. सो ही हैज गिवन मी अ कंटेंट, ही हैज गिवन मी अ केस कि द ऑपरेशन शुड बी अ मेमोरी ऑपरेशन विच इज गोइंग टू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीड ऑपरेशन. रीड का मतलब है मैं डेटा को फेच कर रहा हूं, मैं अंदर उसको इनपुट में ले रहा हूं. अब इन कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम में कैसे मतलब बिठाएंगे, वो हमको चेक करना है. हाउ एम आई गोइंग टू फिट दिस कॉन्फ़िगरेशन इन द गिवन टाइमिंग डायग्राम्स. ओके, तो हम लोग 3 साइकिल ही बनाएंगे फॉर आवर रेफरेंस एज ऑफ नाउ. 3 साइकिल. कौन से 3 साइकिल है वो चेक कीजिएगा. ये हो गया 1 साइकिल, 2 साइकिल, और ये आपका हो गया 3 साइकिल. स्टार्टिंग विथ दिस पॉइंट, स्टार्टिंग विथ दिस पॉइंट एंड स्टार्टिंग विथ दिस पॉइंट. ओके, अभी यहां पे और एक आपका स्टार्टिंग पार्ट होगा. तो सबसे पहला जो आपका टाइमिंग आता है वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ALE. तो ये पहले साइकिल में ALE तो हाई रहेगा ही, बिकॉज वो एड्रेस आपको सबमिट करना है. मतलब जिस मेमोरी से आपको डेटा को इनपुट करना है, उस मेमोरी का लोकेशन तो आपको पता होना चाहिए. तो उसके लिए अपना ALE यहाँ पे हाई होता है और बाद में यहाँ पे लो हो गए, वो हमेशा कितना रहेगा? लो रहेगा. यहाँ पे चेक कीजिए, ये आपका ऑपरेशन. हाँ बोला. बरोबर आहे तुझं, मी दिसलं नाही मला ते. हा, नाही बरोबर आहे तुझं. हा बोला बोला. कुठला? अगदी खरं आहे ते.
हा कुठनं इथनं का इथनं आवाज येतोय हा? म्हणजे हा हा, बंद झाली. तिने तो रात्रीचा फील दिला मला करून. ही कोणाच्या कॉलेजमधली आहे? कावेरी म्हणून. कुठल्या कॉलेजमधली आहे? ओके. ओके, सो कमिंग बैक टू पॉइंट, एएलई अपना आएगा. यहाँ पे एएलई हाई है, ये ट्रांजिशन वाला डॉट्स है. अभी एड्रेस डेटा बस का लैचिंग होगा. मतलब ओके, सो दिस इज योर AD0, AD15. यहाँ पे A02, 15, D02, D15. राइट है ये? परफेक्ट है ये? अभी हमको करना है मेमोरी ऑपरेशन. तो अपने पास नाउ दिस IO इज एक्टिव 1 एंड दिस M बार इज एक्टिव 0. मतलब ये आपका लो लेवल है, ये हाई लेवल है. तो आपका ये लो लेवल को इंडिकेट करने के लिए हमको ये जो आपका लाइन है वो पहले क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा ALE, आपका जो ये ALE है, ये हाई को इंडिकेट करने के लिए मैंने पहले ALE को क्या रखा था? लो रखा था. अब ये मेरा मेमोरी कौन सा ऑपरेशन, मतलब दिस ऑपरेशन इज मेमोरी ऑपरेशन. अब मुझे एक बात बताइए, मेमोरी ऑपरेशन कभी शुरू होना चाहिए आपके हिसाब से? जब जब एड्रेस पता चलता है तभी शुरू होना चाहिए, या जब डेटा बस एक्टिव होता है तभी शुरू होना चाहिए? डेटा बस एक्टिव होगा तब होना चाहिए. इसका मतलब आपके पास मेमोरी ऑपरेशन यहां पे आने के बाद, यहां पे आने के बाद वो एक्टिव लो बनता है. एक साइकिल के लिए वो लो रहेगा, उसके बाद में फिर से हाई होके वो डीएक्टिवेट हो जाएगा. दिस इज M बार ऑपरेशन. एंड ये जो आपका है ये IO/M बार ऑपरेशन. नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि आपका ये सेक्शन के लिए, ओके, आपका ये सेक्शन के लिए अच्छा धूड़े, बापरे, आपके ये सेक्शन के लिए आपका मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था, जिसमें इसके ऊपर का जो डेटा था वो डेटा बस पे ट्रांसफर किया था. मैं क्या कर रहा हूं? मैं मेमोरी को रीड कर रहा हूं. पॉइंट है एकदम, यस और नो? जब मैं मेमोरी को रीड कर रहा हूं तो यहाँ पे जो मेमोरी का कंटेंट है वो क्या होगा? इसी वक्त पे कहां पे आएगा? डेटा बस के ऊपर आएगा. जब वो डेटा बस के ऊपर आएगा तो आगे क्या होगा? आगे होगा ये कि डेटा बस के ऊपर का जो स्टेटस है वो कौन सा होगा? डेटा होगा. एंड इट विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द इंफिनिटी. मतलब नेक्स्ट साइकिल तक वो डेटा ही रहेगा. ऐसा हो जाएगा. मतलब ये अपना ऑपरेशन मतलब आ गया. अब ये मेमोरी का कंडीशन हो गया, लेकिन मुझे आगे जाके क्या करना है? सिर्फ मेमोरी मुझे रीड करना है, बराबर ना? आई वॉन्ट टू रीड द मेमोरी कंटेंट. मतलब जब मेमोरी आपका एक्टिवेट रहेगा तभी उसके ऊपर का जो कंटेंट है मुझे वो रीड करना है. अब एक सिंपल सा बात बताइए, रीडिंग ऑपरेशन जो है, सोच के बताइए, रीडिंग ऑपरेशन जो है मेमोरी के ऑन ऑफ के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि डेटा प्रेजेंस एब्सेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है? वेरी गुड. डेटा प्रेजेंस एब्सेंस के ऊपर अगर वो डिपेंडेंट है तो ये कौन सा ऑपरेशन है? ये एक्टिव लो ऑपरेशन है, बराबर? एक्टिव लो ऑपरेशन मतलब है कि यहां तक 50% साइकिल तक वो बाय क्या होगा? हाई रहेगा. उसके बाद में क्या होगा? लो होगा.
एक साइकिल के लिए वो क्या होगा, लो होगा। एक साइकिल मतलब कौन सा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक वो क्या होगा, लो होगा। फिर से क्या होगा, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? कुठून सांगू, कुठलं सांगू पहिलं, मेमरी बार पासून पहिला एक कॉन्सेप्ट क्लियर करायचा, पहला एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको कि हम कौन सा टाइमिंग निकाल रहे करके। ओके, आर वी गोइंग फॉर द टाइमिंग, आर वी गोइंग फॉर द टाइमिंग ऑफ मेमोरी, आर वी गोइंग फॉर द टाइमिंग ऑफ आईओस, आर वी रीडिंग द ऑपरेशन और आर वी राइटिंग द ऑपरेशन? As per the given condition, I have to perform a memory operation where the status should be by default active low. I have to perform read operation where again the status has to be what, low. तो मतलब यहाँ पे दो लो ऑपरेशन तो मुझे कंफर्म हो गए, जिसमें से क्लॉक का कोई टेंशन नहीं है, एएलई का कोई टेंशन नहीं है, मल्टीप्लेक्सिंग का कोई टेंशन नहीं है। अभी हमको चेक करना है कि इसका स्टार्टिंग पार्ट के लिए यहाँ पे आपका क्या स्टेटस है, एड्रेस का स्टेटस है, यहाँ पे आपका क्या स्टेटस है, डेटा का स्टेटस है। ओके, जब आईओ एम बार में देखता हूं तो मुझे कौन सा परफॉर्म करना था, आईओ परफॉर्म, सॉरी एम परफॉर्म करना था। एम परफॉर्म करना है मतलब एम कभी परफॉर्म हो सकता है जब वो एक्टिव लो है। अगर वो एक्टिव लो है मतलब पहले क्या था, वो एक्टिव हाई था, तो हाई से लो का ट्रांजिशन में दिखा सकता हूं। तो ये पहले आपका क्या था, बाई डिफॉल्ट हाई था। अभी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लो हो रहा है। कहां पे हो रहा है सर, तो ये इन दोनों का जो क्रॉसिंग है वहां पे वो क्या हो रहा है, लो हो रहा है। करेक्ट है ये एकदम। कब तक रहेगा, टिल द नेक्स्ट पॉइंट तक, मतलब यहां तक ये आपका लो है, बाद में वो हाई होके बाद में वो चला जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑपरेशन हो गया, मेमोरी ऑपरेशन हो गया। मतलब इसका मतलब क्या होता है, आप उसको रीड कैसे करोगे, इंटरप्रिट कैसे करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू कॉन्सेप्ट नो दिस इंटरप्रिटेशन, व्हेन दिस पिन और दिस clock is active low, it actually means that the memory related operation is only performed in this section, and otherwise the operation performed was which operation, IO operation. That is the meaning of the given line. Only memory operation was performed during this active low condition, else it is what, IO operation otherwise. कुठलं कुठलं कुणीचे, हा काय, हा नाही होणारच ते, होणारच कारण तो, हा हो, नाहीतर तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होणारच नाही, मग ते फेल येतं ते काय, लो कसं आहे कसं कळेल हे बघ, समजा आता मला सांग, हे सगळं एक 2 मिनिटांसाठी विसरून जा, हा बॉटम स्टेट आहे, हा हाय स्टेट आहे, किंवा याच्या आधी हम्म, हा कुठला स्टेट तुझा, झिरो आहे, हा कुठला स्टेट आहे, हे कसं कळालं, हा अच्छा मला कसं कळालं, नाही आपल्या प्रोसेसरच्या पिन मध्ये ती पिन आयओ एम्बर ही पिन असतेच असते, अजून नाही का, मी चुकीचं बोललो काहीतरी, तर क्वेश्चन काय बेटा, एम्बर, हा हा ओके, मला एक सांग, सॉफ्ट पॉस इक्वेशन आठवत आहे तुला थोडंफार, ओके, सो ए बार बी प्लस ए बी बार, if I'm writing this equation in terms of 1 and 0, in terms of 1 and 0, what is a bar का status, in terms of bar का, in terms of बार मतलब in terms of 1 and 0, what is b का मतलब 1 है, तो b का यहाँ पे a बार है, मतलब कितना होगा, ये 0 होगा, यहाँ पे कितना होगा, ये 1, बार मतलब क्या है, ओके। तो उसी फॉर्मॅट से आणि अजून एक कन्सेप्ट आहे, जर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाचलं आपण ना, ओके, जर आपण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाचलं
तर त्यामध्ये एक कॉन्सेप्ट आहे ह्याचा फ्लिपफ्लॉप मध्ये एक इनेबल पिन असते जी ऍक्टिव्ह लो असते. आठवते का कधी? नाही केले? बरं ठीक आहे, असू दे. इज दिस ओके फॉर यू बेटा? ओके, एकदम क्लियर है, ठीक है. अभी उसके बाद में यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है आपका? रीड ऑपरेशन है. नहीं, अपने को क्या करना है? रीड करना है ना. तो रीड का स्टेटस क्या है? एक्टिव लो है. बार मतलब एक्टिव लो है. तो यहाँ पे आपका क्या होगा? आरडी बार होगा. और सिर्फ यहाँ पे आपका क्या होगा? रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा. कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? रीडिंग ऑपरेशन. ठीक है, फक्त तेव्हाच नंतर नाही. उसके अलावा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है? सर यहाँ पे मेमोरी तो लो से हाई पे गया है, लेकिन यहाँ पे रीड हो रहा है. तो यहाँ पे इतना जो स्टेट है, क्लॉक का स्टेट जो है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है. बिल्कुल नहीं है. हमको रीड क्या करना है? डेटा रीड करना है. तो डेटा मेमोरी का नहीं, ये एड्रेस बस के ऊपर का जो डेटा है उसको रीड करना है. तो ये इतना लो है, मतलब आपका डेटा यहां से लेके यहां तक आपका फेच हुआ है, एक्वायर हुआ है. दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीड ऑपरेशन. ओके, तो ये आपका पूरा हो गया. दिस वाज IO/M0 IO/M0 and RD bar WR bar 0 नो कंडीशन, या लेटेस्ट से हाई कंडीशन. ऐसा ऑपरेशन है. तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास मेमोरी ऑपरेशन है. जीरो मतलब मेमोरी ऑपरेशन है, ये जीरो मतलब रीड ऑपरेशन है. अगर मैं इसको जीरो रख के इसको वन और इसको जीरो करता हूं, मतलब कौन सा हो गया? मेमोरी ऑपरेशन. लेकिन कौन सा है वो? राइट ऑपरेशन हो गया. उसके बाद में इसको वन करके इसको जीरो और इसको वन किया, तो कौन सा हो गया ऑपरेशन? आईओ ऑपरेशन हैविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीड पार्ट. दैट्स इट. उसके बाद में ये वन है, ये वन और ये जीरो, मतलब कौन सा ऑपरेशन? आईओ रीड ऑपरेशन. नहीं, आईओ राइट ऑपरेशन. आईओ राइट ऑपरेशन. वन म्हणजे काय? आयो झाला. झिरो म्हणजे राईट ऑपरेशन. हा झालं. ह्याचं पीडीएफ बनवा ना. एकच मिनिट होता. काढ काढ, नंतर हरकत नाही. एक मिनिट, मी बाहेर निघतो मग काढ. यहाँ पे ये रीड है ना, यहाँ पे राइट के लिए भी सेम कंडीशन होता है. सेम कंडीशन. यहाँ पे मैंने क्या निकाला है? एम बार निकाला है. IO के लिए भी सेम कंडीशन होगा, कुछ फर्क नहीं होगा. सेम कंडीशन. मतलब ये जो डायग्राम है आपका, ये सब कंडीशन के लिए लगभग सेम ही डायग्राम है. फर्क इतना ही है कि यहाँ पे नॉमेनक्लेचर आपका चेंज होता है, बस उतना ही फर्क है. ओके फॉर ऑल ऑफ यू, करेक्ट? So this completes the entire concept of your timing diagram. Next session we are going to start with three major topics, that is architecture of 8086, second minimum mode configuration, and third maximum mode configuration. One of the most important point. Okay, so thank you very much.